हाय, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग लेट, कॉन्स्ट और वैर्स के बारे में जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स, कांस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि जब हम लोग स्टार्टिंग में वेरिएबल्स हमारे पास क्रिएट करने के लिए वैर्स थे, तो फिर लेट और कॉन्स्ट क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, और वैर्स में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जिस वजह से हमें लेट और कॉन्स्ट में स्विच करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो अगर मेरे को क्रिएट करना है एक वेरिएबल नेम जिसमें मैं नेम स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्रिएट करूँगा लेट नेम इज इक्वल्स टू प्रतीक, और फिर मैं यहाँ पे लॉग कर सकता हूँ। आ जाते हैं टर्मिनल में। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मेरा आउटपुट आ गया मेरा नेम। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये जावास्क्रिप्ट को मैंने टर्मिनल में रन कैसे किया है। तो इसके लिए मेरे पास Node.js मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, मैं वहाँ पे भी आऊँगा, बट आप इसका टेंशन मत लीजिए। इसको आप अपने नॉर्मल तरीके से भी चेक कर सकते हैं ब्राउज़र में, किस तरह से आप अपने HTML फाइल में इसको लिंक करेंगे, और लिंक करने के बाद इसको जब आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। आप कंसोल में जाकर के आउटपुट चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रतीक आउटपुट आया हुआ है। ओके, तो एक तो तरीका है मेरे पास ब्राउज़र में बार बार जा कर के चेक करने का, और दूसरा तरीका है कि आपके सिस्टम में अगर Node.js इंस्टॉल्ड है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं है, आप ब्राउज़र में ही चेक करें। मेरे पास इंस्टॉल्ड है Node.js, तो मैं अपने टर्मिनल में चेक करके वहीं पे आपको आउटपुट शो कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये अब सेकेंडरी पार्ट है। आ जाते हैं वापस से लेट एंड कॉन्स्ट पे। यहाँ मैं HTML को क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से जब मैंने अपना वेरिएबल क्रिएट किया, तो याद रखिए ये एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज किया जा सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सपोज मेरे को अचानक से आ गया कि मेरा यूज़र का नाम मेरे को अब चेंज करके प्रतीक की जगह पे मेरे को राहुल करना है। ओके, और अब मैं अगर फिर से लॉग करूँ तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि पहले प्रतीक था और अब मैं इसको रीनेम करके राहुल कर रहा हूँ। तो आई होप आपको गेस कर पा रहे होंगे आप कि ये आउटपुट भी राहुल करेगा। अगर मैं यहाँ से कंसोल लॉग को अगर कमेंट कर दूँ अभी के लिए, तो आप देख सकते हैं पहले प्रतीक प्रिंट था, अब राहुल आ गया है। ठीक है, मैं कंसोल को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो इसको भी मैं यहीं पे रहने देता हूँ ऐसे ही। और अगर कभी ऐसा मेरे पास आता है कि अगर मेरे को वेरिएबल क्रिएट तो करना है, बट कभी भी उसके वैल्यू को मेरे को छेड़छाड़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पाई के साथ कर रहा होता हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह से कॉन्स्ट क्रिएट कर सकता हूँ पाई, और उसका वैल्यू मैं डाल सकता हूँ 3.14। ठीक है, अब मैं वापस से लॉग करके देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। तो कांस्टेंट भी सिमिलर है वेरिएबल की तरह, बस एक बात का ध्यान में रखना है कि वंस अ कांस्टेंट इज असाइंड, आप उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा कांस्टेंट के साथ कि सपोज मेरे को याद नहीं रहा और मैं गलती से रीअसाइन कर दिया वैल्यू को 2 सपोज, और अब मैं अगर लॉग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को पहले ही एरर आ जाएगा कि, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे को, टाइप एरर। क्यों, ये क्या बोल रहा है कि भाई आपने असाइनमेंट तो कर दिया, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम लोग कांस्टेंट में रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ वेरिएबल के साथ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कांस्टेंट्स का और वेरिएबल्स का। ठीक है, कांस्टेंट का एक और बेनिफिट है कि इस तरह से आपको पहले वेरिएबल देना है और साथ में आपको उसका वैल्यू वहीं पे असाइन करना है। सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या होता है कि आप वेरिएबल का नाम तो दे देते हैं लेट नेम,
और फिर आपको पता नहीं होता कि उस टाइम आपको नाम क्या रखना है, तो आप ऐसे छोड़ देते हैं और फिर बाद में आकर के नेम असाइन कर देते हैं, सपोज अगेन प्रतीक। तो अभी क्या है कि ये सब आप ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि आप लेट रखे हैं। जैसे ही आपके दिमाग में अगर आता है कि नहीं, मैं कॉन्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पाई, ठीक है, और मैं अभी वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आकर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में गलत सिंटैक्स है, ये आपको एरर शो करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ और बाकी सबको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और आ जाते हैं अपने कॉन्स्ट पाई पे। और अब मैं अगर यहाँ पे लॉग करूँ तो ये यहाँ पे मेरे को एरर शो करेगा। आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या एरर आया है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कांस्टेंट डिक्लेरेशन। ये बेसिकली ये क्या बता रहा है कि जब आप कॉन्स्ट को आप वेरिएबल, जब आप कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एट द सेम टाइम इनिशियलाइज भी करना है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो आपको फिर एरर शो करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेट और कॉन्स्ट का बात। अब आ जाते हैं वेरिएबल्स पे, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और अब आ जाते हैं वैर पे। तो वैर नेम ये सिमिलर ही काम करता है, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा अभी के लिए। तो आप देख सकते हैं ये सेम नोड, ये सेम लेट की तरह काम कर रहा है। जब मेरे पास वैर कीवर्ड को यूज करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरे को लेट और कॉन्स्ट यूज करने का जरूरत पड़ा। तो बात आता है कि वैर्स में अगर आप वापस से वैर इस तरह से नेम क्रिएट करके इस टाइम आप कुछ और साथ में असाइन कर दें और फिर आप लॉग करें, तो ये वापस से एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर देगा और पुराने वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। तो इसका प्रॉब्लम है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर गलती से आपको याद नहीं रहा और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपने एक वेरिएबल पहले से क्रिएट किया हुआ यूजिंग वैर कीवर्ड और बाद में आकर के आप वापस से सेम वेरिएबल गलती से री इनिशियलाइज कर लेते हैं या रिक्रिएट करते हैं अगर, तो वो एरर शो नहीं करेगा बल्कि पुराने डेटा को रिमूव कर देगा और नए डेटा से उसको सेव कर देगा। तो इस चीज, इन प्रॉब्लम्स के साथ टैकल करने के लिए हमारे पास लेट कीवर्ड है। तो मैं इनको अभी कमेंट कर देता हूँ और सेम प्रॉब्लम मैं आपको लेट में शो करता हूँ। लेट नेम इज इक्वल्स टू प्रतीक, एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग कर देता हूँ पहले और फिर मैं क्या करता हूँ, वापस से एक लेट नेम आता हूँ और वापस से समथिंग ऐड कर देता हूँ उसमें और फिर से लॉग करता हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं क्या आउटपुट आएगा कि भैया नेम तो ऑलरेडी डिफाइंड है, ये पहले से डिक्लेयर्ड है, आप उसको रीडिक्लेयर क्यों कर रहे हैं। ये मेरे को एटलीस्ट वार्निंग शो कर रहा है कि नहीं, वेरिएबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आप दोबारा से सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं अगर आप लेट यूज कर रहे हैं। तो ये है सबसे बड़ा मेरिट लेट यूज करने का ओवर वैर। और कॉन्स्ट में तो ये पंगा ही नहीं है, आप कोई वैल्यू को फिर से असाइन कर ही नहीं सकते, यानी कि वैल्यू को आप चेंज करके न्यू वैल्यू असाइन कर ही नहीं सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेट और वैर का डिफरेंस, ठीक है। ये मेरा लेट और कॉन्स्ट दोनों ही ब्लॉक लेवल कोड है। तो इस तरह से अगर मैं सपोज फॉर के अंदर हूँ, ठीक है, मैं फॉर लूप तो अभी नहीं बताऊंगा लेकिन मैं आपको बता दूंगा, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, ओके। और अगर मैं यहाँ पे वापस से लॉग करता हूँ आई को, तो अब देखिए अभी क्या होता है, ठीक है। मैं ऊपर के कोड को कमेंट किया हुआ हूँ और अभी मेरा बस इतना सा कोड रन करने वाला है, ठीक है। लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये मेरे को 1 से लेकर के 9 तक तो प्रिंट किया क्योंकि लेस देन 10 था, लेस देन 10 ये मेरे को 0 से 9 तक
कंसोल लॉग किया, लेकिन जैसे ही मेरा कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आया वो फिर से प्रिंट करने का कोशिश किया आई को, बट आई का स्कोप तो इस फॉर के अंदर तक ही था। तो यहाँ पे वो उसको पता ही नहीं कि कोई एक वेरिएबल एग्जिस्ट भी करता है आई के नाम से। उसी को यहाँ पे ये बता रहा है एरर में कि आई इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर आप लेट को रिप्लेस कर दो वैर से और अब अगर आप काम करो तो आप देख सकते हो ये 0 से 10 तक प्रिंट कर चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वैर अगर आप यूज कर रहे हो तो डीबगिंग में आपको बहुत पंगा आने वाला है। आपको पता नहीं चलेगा कि किस वजह से किसी वेरिएबल का डेटा चेंज हो रहा है, जस्ट आप वैर कीवर्ड यूज किए इस वजह से। और यहीं पे अगर मैं लेट यूज कर रहा हूं तो मेरा जो ये कमेंट, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ कि दिस लाइन विल शो मी एन एरर, क्योंकि यहाँ पे तो भाई मेरा आई डिक्लेयर्ड ही नहीं है, मेरा आई का स्कोप बस इस फॉर के अंदर ही था। सेम चीज मेरा फंक्शन के साथ होता है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन प्रिंट मी, और ये नेम लेगा और अंदर में लॉग करेगा नेम। ओके, और मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको फिर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इफ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ट्रू, और यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करता हूँ पहले एक लेट मैसेज इज इक्वल्स टू हाई। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज को प्रिंट करूँ मैं। ठीक है, और सेम मैसेज को मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ तो क्या आता है। ठीक है, सपोज आप इसको ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे मैं नेम को हटा देता हूँ अभी के लिए, कोई काम नहीं इसका। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है प्रिंट में जिसके अंदर फॉरएवर ट्रू लगाया हुआ है, और एक लेट अंदर में वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ मैसेज, जो कि मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ हाई। तो अब यहाँ तक क्या हुआ था कि स्कोप लेवल होने की वजह से लेट एरर शो कर रहा था। तो आई होप सेम यहाँ पे होने वाला है, पहले वो मेरे को हाई प्रिंट करेगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में मेरे को एरर शो करने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले मेरे को हाई शो किया और उसके बाद यहाँ पे मेरे को एरर शो कर रहा है कि मैसेज इज नॉट डिफाइंड। अब अगर मैं यहाँ पे लेट की जगह पे वैर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो वैर तो मैंने यूज कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है। ये मेरे को दो बार हाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो मेरे को यहाँ पे मेरा काम कर ही रहा है, वेरिएबल क्या था, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेट, कॉन्स्ट और वैर, और हमें क्यों लेट यूज करना चाहिए ओवर वैर। और ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि जितना ज्यादा हो सके लेट यूज करना है, वैर को अवॉइड करना अभी के लिए। आप डीबग करते रह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्यों एरर आ रहा है। ठीक है, और बेस्ट ऑप्शन है कि स्टार्ट विथ कॉन्स्ट नेम प्रतीक, और जहां आपको लगे कि नहीं अब मेरे को वैल्यू चेंज करना पड़ सकता है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को असाइन करना पड़ सकता है, सपोज फुल नेम, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपको लग रहा है कि नहीं ये फिर से असाइन हो गया, तब बस इसको आप रिप्लेस कर दीजिए लेट से। बेस्ट वे है।
तो इससे क्या हो रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको असाइन नहीं करना पड़ा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका वो बाय डिफॉल्ट कॉन्स्ट है और वो सही काम करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, like this video, share it with your friends and subscribe to the channel.